बहुत अच्छा है। पुरानी कहानियाँ सपने जैसी होती है। किस तरह की कहानियाँ? डोरेमोन एक ग्रेटफुल क्रेन की। बचाया हुआ क्रेन एक लड़की बन जाता है उसके एहसान वापस करने के बाद। मुझे उससे जलन हो रही है। अच्छा। बेशक मुझे पता है पुरानी कहानियों में और असली दुनिया में बहुत फर्क है, लेकिन मैंने भी कई बार बहुत सारे जानवरों को बचाया है तकलीफ होने से। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? डोरेमोन, मेरा मतलब है मैंने भी कितने जानवरों की मदद की है ना। तो क्या हुआ नोबिता? मतलब मैं जिस जानवर को बचाऊंगा मेरे पास है एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन रिटर्निंग फेवर मेडिसिन। मतलब जानवर सच में एहसान वापस करने आएगा? हाँ आएगा, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो वो तुमसे बदला भी लेगा। कैसा बदला? चलो जल्दी चलो। अरे रुको, यहाँ डोरेमोन। हम बिना पूछे अंदर आ रहे हैं। डोरेमोन वहाँ देखो। बाइसिकल इसके ऊपर गिर गई है। कितना क्यूट है ये। अब तुम सुरक्षित हो। मदद करने के तुरंत बाद इसकी एक बूंद डालो। कुछ भी नहीं बदल रहा है डोरेमोन। सब ठीक हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। हम वापस जा रहे हैं। रुको डोरेमोन। क्या वो सच में यहाँ आएगा? थोड़ा सा इंतजार करो। तुम्हारा स्वागत है। तुम कौन हो? कोई आया है। डोरेमोन जल्दी जल्दी आओ। तुम्हें क्या चाहिए? कितनी क्यूट है। क्या ये हमारा एहसान वापस करने आई है? तुम्हारा स्वागत है। ओह, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ मॉम, दोस्त है। ये पहली बार हमारे घर आई है ना, तो शायद थोड़ा सा घबरा रही है। चलो अंदर चलो। हम कमरे में जाकर खेलते हैं। हाँ हाँ चलो इस तरफ चलो। डोरेमोन, ये तो हमारी शक्ल देखे जा रही है। पता नहीं हमारा एहसान कब वापस करेगी। जब भी उसे मौका मिलेगा वो करेगी। मौका? हाँ तुम वेट करो, मैं डोरा केक खा कर आता हूँ। अरे अरे कहाँ है? यहाँ पर भी नहीं है। अजीब बात है, कहाँ गए? यहीं तो रखे थे मैंने। मुँह मिल नहीं रहे। मेरी डोरा केक, भूख लगी है मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नोबिता। मेरा डोरा केक? नोबिता ये तुमने छुपा कर रखा था? तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो साथ में खेलते हैं। ये तो चली गई। उसने अपना एक एहसान वापस कर दिया, इसलिए वो वापस जा रही है। अच्छा, अभी ये डोरा के कुछ हाथ मत लगाओ नोबिता। सुनो डोरेमोन, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो। ये चलो मैं एक बहुत ही प्यारा सा जानवर ढूंढूंगा। कहाँ होगा ऐसा जानवर? आवाज यहाँ से आ रही है। कितना बुरा किया है किसी ने। कितना भारी है। रुको रुको, डरो मत, मैं बचाऊंगा। अब मैं ये इस पर डालता हूँ। अरे रुको। मैं सोच रहा हूँ क्या ये सच में एहसान वापस करने आएगी? ये क्या? हाँ? उस बिल्ली को इस डिब्बे से किसने बाहर निकाला? मैंने कितनी मुश्किल से उस बदमाश बिल्ली को पकड़ा था। क्या बदमाश बिल्ली? मैं घर आ गया। अरे तुम क्या कर रही हो? गोल्ड फिश को मत छेड़ो। क्या हुआ मॉम? छोड़ दो प्लीज, ऐसा मत करो। नोबिता। म्याऊ, बिल्ली। तुम ऐसा मत करो, मेरा रूम सेकंड फ्लोर पर है। चलो वहाँ जाकर खेलते हैं। आज इसके बहुत ही अजीब दोस्त आ रहे हैं।
मुझे तो लग रहा है ये एक बदमाश बिल्ली है। हाँ, मुझे ये किसी भी एंगल से क्यूट नहीं लग रही। मियाओ। हाँ, देखो कैसे सो रही है। नोबिता, हाँ, तुम्हारी पैंट में धो रही थी तो मॉम, तो तुम्हारी पैंट की पॉकेट से जो तुमने वॉशिंग मशीन में डाली थी मुझे ये मिला, तुम्हारा पेपर। हाँ, मैं तो इसे छुपाना भूल गया। नोबिता, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? ध्यान से पढ़ाई क्यों नहीं करते? कितनी बार मैंने कहा है पढ़ाई। अब ठीक है ना मॉम? जल्दी मेरी मॉम से माफी मांगो। अरे रुको रुको। ये तो एहसान वापस करना नहीं है। मदद करते वक्त तुम्हें सही जानवर को चुनना चाहिए था नोबिता। ये फिश तो डिनर के लिए है। रुको, रुक जाओ बदमाश बिल्ली। हिलना मत। अरे कहाँ जा रही हो तुम? डोरेमोन! डोरेमोन, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। पर डोरेमोन, तो वो चूहा एहसान वापस करने के लिए नहीं आएगा, है ना? क्यों? पर डोरेमोन, वो बोतल तो तुम्हारे सर को लगकर गिरी। इसका मतलब तुमने उसकी मदद की है और वो तुम्हारा एहसान चुकाने आएगा। अरे नहीं, नहीं, मैंने उसकी मदद नहीं की। मैंने मदद नहीं की। वो चूहा अपने आप बच गया है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया। वो आ गई है। प्लीज नोबिता, उस लड़की से कहो कि वो वापस चली जाए। डोरेमोन, चिंता मत करो। मेरे हिसाब से तो ये एक मामूली सी लड़की है। नामुमकिन, मुझे चूहे पसंद नहीं। तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तो ये एक इंसान है। बेशक, उसे बोलो यहाँ से चली जाए। मुझे कोई जरूरत नहीं उसके एहसान की। वो चाहता है कि तुम वापस जाओ। क्यों? डोरेमोन, ये लड़की तो सिर्फ तुम्हारा एहसान वापस चुकाकर चली जाना चाहती है। अरे नहीं, उस बदमाश बिल्ली ने मॉम पर हमला किया, फिर उसने फिश चोरी कर ली। आज का दिन बहुत बेकार है। बदमाश बिल्ली! हाँ? वो बिल्ली उसे पकड़ रही है। हाँ? डोरेमोन, वो एहसान चुकाने के लिए बिल्ली से फिश लाने गई है, हाँ? लेकिन मुझे उसकी फिक्र हो रही है। क्या कहा? वो एक छोटी चूहिया है, कहीं वो शरारती बिल्ली उस चूहिया को खा ना ले। तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो दोनों लड़ रहे होंगे। चलो चलते हैं। अरे नोबिता, कहाँ जा रहे हो? वो रहे, वहाँ है वो। संभल कर। ये बिल्ली तो सच में ताकतवर है डोरेमोन। अरे नहीं! देखो डोरेमोन, ये तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती है। बस करो, बस करो, बस करो। डोरेमोन, जल्दी से इसे तुम्हें ठीक करने दो ताकि ये वापस चली जाए। नहीं, मैं उसे नहीं करने दे सकता। तुम चुप करो। जी हाँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बचाओ, 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 बचाओ। अरे हाँ, हाँ? वो एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन रिटर्निंग फेवर मशीन कहाँ होगी? वो जरूर यही कहीं होनी चाहिए।
बड़ी अजीब बात है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। कौन है? हाय। अरे रुको, क्या कर रही हो? हाय 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 हाय। रुक जाओ। बहुत समय पहले की बात है। बादलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी। नाम था पीहू। पीहू को रात का आसमान बहुत पसंद था। वो हर रात अपने घर की छत पर लेटकर तारे गिनती थी, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा तारा था चमचमाता सितारा, जो बाकी तारों से ज्यादा बड़ा और चमकीला था। एक रात जब पीहू तारों को देख रही थी, तभी उसे लगा कि चमचमाता सितारा धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। वो डर गई, पर उसकी आंखें चमक उठीं। अगर वो तारा धरती पर आ जाए तो मैं उसे छू सकती हूँ। अगली सुबह पीहू उठी और निकल पड़ी उस सितारे की खोज में। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई एक बोलने वाले कछुए से। कहाँ जा रही हो छोटी बच्ची? कछुआ मुस्कुराया। मैं उस सितारे को ढूंढ रही हूँ जो कल रात गिरा था, पीहू बोली। कछुआ बोला, तो तुम्हें जादुई झील तक जाना होगा, वहीं गिरे हैं सारे आसमानी रहस्य। पीहू कछुए के साथ जंगल, पहाड़ और नदियां पार करती हुई अंत में एक नीली चमकती हुई झील के पास पहुंची। झील का पानी आसमान जैसा नीला था और उसमें तारे तैरते दिख रहे थे। पीहू ने पूछा, क्या मेरा सितारा यहाँ है? एक बूढ़ी मछली झील से ऊपर आई और बोली, तुम्हारा सितारा बहुत खास है। वो हर 1000 साल में एक बार गिरता है, जब उसे किसी नेक दिल बच्चे की जरूरत होती है। पीहू ने झील के किनारे झुककर देखा। चमचमाता सितारा पानी के अंदर तैर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पानी से आवाज आई, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो पहले एक परीक्षा देनी होगी। पीहू ने हाँ में सिर हिलाया। तभी झील के पानी से 3 रंगीन बुलबुले निकले और हवा में तैरने लगे। पहली परीक्षा थी सच बोलने की। एक बुलबुले ने पूछा, अगर तुम्हें एक झूठ बोलने से दुनिया का सबसे सुंदर खिलौना मिल जाए तो क्या करोगी? पीहू बोली, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे सच्चाई ही पसंद है। दूसरी परीक्षा थी दूसरों की मदद करने की। एक पंखहीन चिड़िया झील के पास आई और बोली, क्या तुम मुझे उड़ने में मदद करोगी, भले ही तुम्हें देर हो जाए? पीहू ने उसकी मदद की और चिड़िया उड़ गई। उसके पंख वापस आ गए। आखिरी परीक्षा थी अपने दिल की सुनने की। एक नकली सितारा उसके सामने आया, जो असली सितारे से भी ज्यादा चमकीला था। पीहू ने सोचा, लेकिन फिर मुस्कुराई। मुझे असली सितारा ही चाहिए, चाहे वो थोड़ा कम चमके। तभी असली चमचमाता सितारा झील से बाहर आ गया और पीहू की हथेली पर सॉफ्टली टिक गया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, सितारा बोला। तुम्हारा दिल सबसे प्यारा और सच्चा है। पीहू घर लौटी, लेकिन अब उसकी हथेली में एक चमकता नन्हा तारा था, जो सिर्फ उसे ही दिखता था। वो हर रात उससे बात करती, कहानियां सुनाती और सपनों की दुनिया में घूमती। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर आप आसमान में सबसे चमकीला तारा देखो तो वो पीहू का ही दोस्त है, जो अब बच्चों के सपनों की रखवाली करता है।